गुरुजी कहते थे, गुरुजी ने एक बार किसी को रात्रि भोजन का त्याग कराया तो क्या कह के कराया? बोले जिसको तुम अपना गुरु मानते हो उसने दिन के 10:30 बजे भोजन छोड़ दिया, तुम रात को 7 बजे भी नहीं छोड़ पा रहे। सोचो तो, तुम्हारा आइडियल पर्सन दिन के 10:30 बजे भोजन छोड़ के फ्री हो जाता है, तुम रात के 7:30 के बाद भी चाहिए तुमको। कितना चाहिए, कब तक चाहिए? रात के 12 बजे प्यास लगी, पानी पी लिया। सोचा साधु का, इतनी गर्मी में चल करके यहाँ से वहाँ सर्वाइव करते हैं, उसके बाद भी कैसे प्यास को कंट्रोल करते होंगे। बॉडी ऑटोमेटिकली एडजस्ट करती है हर चीज़ को, आपको सिर्फ आदत डालने की ज़रूरत होती है। लेकिन अगर आपने अपनी घर को, परिवार को भोग भूमि बना करके रख लिया है तो फिर ये संवाद आपके अंतर्मन तक जाना चाहिए कि मुझे वक्त रहते ये चीज़ समझनी है कि सुख के साधन कभी भी विकास के साधन नहीं हो सकते। वक्त रहते ये बात समझनी है मुझे कि फटी जेब में कभी भी जैसे पैसा नहीं टिकता, अहंकारियों के अच्छे दिन ज़्यादा देर नहीं रहते। तुम्हारे गलत खान पान ने ही तो तुम्हारे अंदर कैंसर पैदा किया। हार्ट अटैक तुम्हारे घर के अंदर क्यों है? तुम्हारे घर के अंदर डायबिटीज़ क्यों है? तुम्हारे घर के अंदर ब्लड शुगर किसी को क्यों है? हाइपरटेंशन क्यों है? अस्थमा क्यों है? आपके घर के अंदर लोगों को, महिलाओं में या पुरुष में आर्थराइटिस की प्रॉब्लम क्यों है? मुझे बताओ। इन सब का इलाज आप लोग खुद हैं। गुरुजी ने कई बार कही है ये बात कि अगर पूरे के पूरे भारतवर्ष में नेचुरोपैथी एक सब्जेक्ट होता तो शायद भारत में कोई बीमार ही नहीं पड़ता। लेकिन सरकार कभी नेचुरोपैथी को सब्जेक्ट नहीं बना पाई। मिट्टी, पानी और हवा 100 रोगों की एक दवा, आचार्य जी ने मुख माटी में ये बात कही है। इस संवाद को जो हम गंभीरता के साथ सुनते हैं, इसमें से कुछ अंतर्मन ऐसे भी होंगे जो इम्प्लीमेंट करने की सोचेंगे। जब मैंने पहली बार उस घर के अंदर घंटी देखी तो मैंने कहा आइडियल पर्सन, आइडियल। बोले महाराज जी हर चीज़ आइडियल है हमारे घर के अंदर। माँ खुद तय कर लेती है कि हमारे बच्चे की उम्र बढ़ गई है, इसके चटोरे पंते के चक्कर में ये कल फुल्की की डिमांड कर सकता है। वो सोचती है, उसके पहले माँ बना करके दे देती है, फुल्की बनाई तुम्हारे लिए। अरे तुमने बनाई? हम आज सोच ही रहे थे फुल्की खाने की, हमने बना दी है, यहीं घर में खा के जाना। घर की खाएगा तो शुद्ध रहेगा, स्वस्थ रहेगा, बाजार की खाएगा तो क्या मिलेगा। लेकिन आज जमाना थोड़ा सा बदला सा है। आज माँ खुद ही बोलती बेटा एक फुल्की का पैकेट बाजार से ले आना। बोलती कि नहीं, 100 का पैकेट आता है, 60 रुपए में मिल जाता है। आराम से बुलवा लिया, वहीं जलजीरा का पाउडर का 4 पैकेट बुलवाए, पानी में घोला, उसी में मिलाया और शुरू हो गए। रामचंद्र कहे गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा। वही स्थिति आज आप बना रहे हैं। परिवर्तन संसार का नियम है, लेकिन आपको फिर लौटना पड़ेगा। अगर आप नहीं लौटेंगे तो आपको अपराध बोध होगा। विकास के साधन में ध्यान दीजिएगा। परिवार के लोगों को सब दिया आपने, ज्ञान के नाम पे तुम्हारा बच्चा कुछ नहीं जानता। उससे कुछ भी पूछें, बताओ परलोक क्या होता है? बोले क्या मतलब हमको परलोक से, हम इसी लोक में जी लें, यही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। सर्वज्ञ की देशना तुम्हारे हाथ में आकर के निरर्थक हो गई। किसी कवि ने क्या खूब लिखा, जिनवाणी जिन देव से रो रो करत पुकार, हमें छोड़ तुम शिव गए कर कुपात्र आधार। किताबें हैं हमारे घर के अंदर, साधु है हमारे घर के अंदर, भगवान है हमारे अंदर घर के अंदर। हमें छोड़ तुम शिव गए कर कुपात्र आधार। कम से कम पात्र तो देख लिया होता कि किसके हाथ में जिनवाणी छोड़ करके जा रहे हैं। वो जो रात में भोजन करता है, वो जो जुआ खेलता है, वो जो शराब पीता है, उसके हाथों में तुमने जिनवाणी सौंप दी। जो बिना खून बहाए हिंसा करने को लगातार उतारू है। घर के अंदर होता है कि नहीं होता है? घर के अंदर रोज एक आध मर्डर तो रोज होता है। कैसे होता है महाराज? भावनात्मक रूप से जब तक घर के लोग घर की हिंसा ना करें तब तक घर के लोगों का खाना नहीं पचता। घर के अंदर खून दिखाई नहीं देगा, लेकिन खूना खच्चर बहुत होता है कि नहीं? बोलो, होता है महाराज। महिला ने प्यार से पूछा, बड़े भाव से, सब्जी अच्छी बनी हो, जैसो कल कचड़ा परस दो तो ऐसे आज परस दो।
बोल सकते थे अच्छी बनी है, गर्म है, व्यवस्थित है, इतना बोलते नहीं बना। उल्टे शब्द बोलने पर एक कमेंट उसको हल्ट कर गया। उसके बाद धीरे धीरे आपने देखा अब आपकी पत्नी आपसे पूछती ही नहीं है। क्यों नहीं पूछती है? कि वो जानती है पूछते हैं तो हल्ट होता है। इस तरीके से कभी पिता पुत्र को, कभी पुत्र पिता को, कभी परिवार में चाचा भतीजे को हल्ट कर कर के जो खूना खच्चर करते हैं। तो जिनवाणी जिन देव से रो रो करत पुकार, हमें छोड़ तुम शिव गए कर कुपात्र आधार। अपनी पात्रता विकसित करिएगा और विकास के साधन भी घर के अंदर जोड़ के रखिए। मैं जहीं कहीं भी जाता हूँ मैं कहता हूँ कि अपने घर में एक माला का स्टैंड होना चाहिए, साधु के बैठने के लिए पाटा होना चाहिए। साधु आ जाए अगर आहार के निमित्त से तो एक पात्र तो ऐसा होना चाहिए जिसको नीचे लगा करके उनके लिए आहार करा सकें। दूध की गंजी उठाई, महाराज के सामने धर दी, लो महाराज ए में हाथ धो लो। क्यों धो लो? जब वो दूध की गंजी है साधु के लिए, ये साधना के पात्र कहलाते हैं। घर के अंदर एक शुद्ध निर्मल पाटा होना चाहिए, जिस पाटे में आप या आपके परिवार का कोई सदस्य भविष्य में कभी लेट करके संलेखना का व्रत ग्रहण कर सके। ये आवश्यक सामग्री है। इन सामग्री के संचय से आपके अंदर की साधन सामग्रियों से आपका पुण्य वर्धन होता है। घर के अंदर कोई तो ग्रंथ ऐसा होना चाहिए जो आपने खुद पैसा दे करके खरीदा हो, बहुमान के साथ परिवार के लोगों ने बैठ करके उसका स्वाध्याय किया हो, तब तो धार्मिकता के कुछ चिन्ह चतुर्थ गुण स्थान में दिखाई दे सकते हैं। अन्यथा चतुर्थ गुण स्थान भी अपने आप में बहुत दुर्लभ हुआ करता है। शब्दों को विराम दूंगा और अहिंसा परमो धर्म कीजिए। जय जिनेंद्र। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।